बच्चों, संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप पुष्प का और धातु रूप पठ और गम का और 1 से 30 तक संख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्द रूप करेंगे पुष्प शब्द का। नपुंसक लिंग में पुष्प शब्द को हम लोग सभी विभक्तियों में और संबोधन में लिखेंगे। तो यहाँ पर शब्द रूप है पुष्प। पुष्प का अर्थ होता है फूल। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक तालिका बनाएंगे जिसमें कि विभक्ति और यहाँ पे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये 3 यहाँ पर विभक्ति को लेके 4 हैं पूरे। और इसमें हम लोग शब्द रूप लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथमा लिखेंगे, उसके बाद फिर द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी और संबोधन। तो यहाँ तक हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रथमा विभक्ति में शब्द रूप करेंगे पुष्प का। तो पहले हो जाएगा पुष्पम। प्रथमा और द्वितीय नपुंसक लिंग का एक जैसा होता है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों में ही पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, इसमें भी आ जाएगा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। और तृतीय विभक्ति में नपुंसक लिंग की तरह चलता है पुष्पेण, पुष्पाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इन सभी में जो है द्विवचन में पुष्पाभ्याम आएगा। पुष्पाभ्याम, पुष्पैः, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पेषु। पुष्पे, पुष्पयोः, यहाँ पे पुष्पाणाम हो जाएगा, पुष्पाणाम। सप्तमी में होगा पुष्पेषु। षष्ठी में बहुवचन में पुष्पाणाम हो जाएगा। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, केवल एक वचन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हे पुष्प, हे पुष्पम की जगह पर हो जाएगा हे पुष्प। और द्विवचन वैसे ही रहेगा हे पुष्पे, संबोधन का निशान। और बहुवचन में हे पुष्पाणि और संबोधन का निशान। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने शब्द रूप लिखा पुष्प शब्द का, जिसका अर्थ होता है फूल। और अब हम लोग यहाँ पर धातु रूप लिखेंगे
पठ और गम धातु का, यहाँ पे हम लोग पठ और गम धातु का करेंगे लंग लकार। पहले पठ धातु का करेंगे, उसके बाद फिर गम धातु का। इनमें पुरुष होता है धातु रूप में, और पठ धातु का हम लोग करेंगे लंग लकार। ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। और यहाँ पे हम लोग पुरुष लिखेंगे, और इसमें हम लोग जो लिखेंगे सबसे पहले पठ धातु का लंग लकार। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, और उत्तम पुरुषः। पठ धातु में हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे गम धातु का। तो यहाँ पर हम लोग गम धातु लिख देंगे, और गम का अर्थ होता है जाना। तो गम धातु का यहाँ पे हम लोग रूप लिखेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने अगच्छत यानी कि गया, सह विद्यालयम अगच्छत, वह विद्यालय गया। तो यहाँ पर इस अर्थ में जो है वो लंग लकार का प्रयोग होता है। त्वम, त्वम मंदिरम अगच्छ। यहाँ पे त्वम मंदिरम अगच्छः यानी कि तुम मंदिर गए। तो यहाँ पे जो क्रिया हो चुकी है उसके लिए हम लोग लंग लकार का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी में जैसे भूतकाल का प्रयोग होता है और इंग्लिश में पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, वैसे ही संस्कृत में लंग लकार काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे 1 से 30 तक संस्कृत में संख्या। इसका प्रयोग भी सर्वनाम जो है वो कर्ता के साथ पहले प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। रामः अगच्छत, रामौ अगच्छताम, रामाः अगच्छन्। तो वचन के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। त्वम अगच्छ, युवाम अगच्छतम,
यूयम् अगच्छत, अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम। तो इस तरह से यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे संस्कृत में संख्या हम लोग करेंगे। और संस्कृत में संख्या जो है 1 से 30 तक हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे 1 से 30 तक संस्कृत में संख्या। तो संस्कृत में हम लोग यहाँ पर संख्यावाची शब्द लिखेंगे। संस्कृत संख्या 1 से 30 तक। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर लिखेंगे 1, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। यहाँ पर 1 से 10 तक हो गया। और अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे 11, एकादशः, एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, इसमें चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। इसको एकोनविंशति भी कहा जाता है। और 20 को विंशति। तो ये 20 तक हो गया। और अब हम लोग इसके आगे करेंगे एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः,
नवविंशतिः एकोनत्रिंशत् और त्रिंशत्। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने 1 से 30 तक की संख्या को लिखा। तो इसमें जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग संख्या लिखते हैं तो संख्यावाची शब्दों का प्रयोग जो है वो 1 से 4 तक की संख्या अलग अलग लिंगों में अलग अलग होती है। जैसे कि एक की संख्या जो है एकः, एका और एकम। ये एकः, एका और एकम। और 2 की संख्या जो है वो द्वौ, द्वे, द्वे होता है। और त्रयः जो है वो त्रयः, त्रीणि और त्रयः, तिस्रः और त्रीणि होता है। और 4 की संख्या जो है चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः और चत्वारि होता है। तो इस तरह से 1 से 4 की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग की जाती है, लेकिन और बाकी सब जगह जो है वो एक ही लिंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विशेष्य के अनुसार ही संख्यावाचक शब्द का लिंग होता है। और 1 के रूप केवल एकवचन में और 2 के रूप केवल द्विवचन में तथा 3 व 4 के रूप केवल बहुवचन में होते हैं। तो 3 या 3 से अधिक जितनी भी संख्या है वो बहुवचन में आती है। तो लिंगों के रूप जो है वो सभी लिंगों में रूप भिन्न भिन्न होते हैं और 5 से तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। जैसे पंच खगाह और स्त्रीलिंग में भी पंच मालाह और नपुंसक लिंग में भी पंच चक्राणी। तो ये जो है तीनों लिंगों में संख्या जो है एक ही रहती है, केवल लिंग के अनुसार शब्द बदल जाते हैं। जैसे कि मयूराह, मयूराह शब्द है तो षट मयूराह पुल्लिंग में हो गया, षट अजाह स्त्रीलिंग में हो गया और षट पुस्तकानि ये नपुंसक लिंग में हो गया। तो इसी तरह से सप्त वानराह पुल्लिंग में और सप्त मक्षिकाः स्त्रीलिंग में और सप्त फलानि नपुंसक लिंग में और अष्ट वृक्षाः ये पुल्लिंग में और अष्ट वर्तिकाः, वर्तिका कहते हैं मोमबत्ती को, अष्ट वर्तिकाः और अष्ट पत्राणि ये स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हो गया। और 10 सैनिकाः यहाँ पे 10 शाखाः और 10 चित्राणि ये जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हुए हैं। यहाँ पर जो संख्यावाचक शब्द में प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले दिए गए संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है और यह नंबर दिया जाता है, संख्या दी जाती है, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं ये लिखना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर उचित विकल्प चुनने के लिए जैसे कि द्वे बकौ चटके पत्राणि, तो यहाँ पे द्वे जो है वो चटके के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे द्वे चटके के लिए प्रयोग किया गया और त्रीणि जो है हंसाः दीपकः फलानि, तो त्रीणि फलानि हो जाएगा क्योंकि त्रीणि शब्द जो है यहाँ पे नपुंसक लिंग का है। तो और एका जो है एका सूचिका माले और कमलानि, तो एका सूचिका हो जाएगा, सूचिका मतलब सुई होता है, तो एका सूचिका ये स्त्रीलिंग का रूप है। और चत्वारी में जो है भवनानि और कलिकाः और नराः, चत्वारि भवनानि, तो और तिस्रः महिलाः बालिका और बालिके, तो तिस्रा जो है स्त्रीलिंग रूप है इसलिए महिला हो जाएगा। तो यहाँ पर लिंगों के अनुसार जो है वो संख्या अलग अलग प्रयोग होती है, केवल 1 से 4 तक की, और बाकी संख्या सभी लिंगों में एक समान होती है जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। तो कई जगह जो है अशुद्ध प्रयोग होता है, जैसे कि द्वौ पुस्तके,
तो यहाँ पे पुस्तक शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पे द्वे हो जाएगा। द्वे बालकौ, यहाँ पे द्वौ बालकौ होना चाहिए क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। त्रयः कन्याः, तो यहाँ पे तिस्रः कन्या होना चाहिए क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। और इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग शब्दों के साथ जो है वो प्रयोग होता है। 1 से 4 की संख्या, बाकी सब एक समान होती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।